तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी दिल्ली पुलिस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस भर्ती में कंपटीशन कम रहने वाला है और आप सभी सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं और साथ ही अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म किस प्रकार से अगर फिलअप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं और हर एक चीज़ मैं आप सबको विस्तार से समझाने वाला हूँ। अगर आपकी एज यहाँ पर 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में है तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। सारी चीज़ें मैं आप सभी को विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड और नीचे देखिए दिल्ली होमगार्ड एनरोलमेंट 2023-24 की भर्ती है। टोटल पोस्ट जो है वो है 10,285 वैकेंसी निकल के आई हुई है। अब इसका हम नोटिफिकेशन लेते हैं और वहीं से मैं आप सभी को सारी जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। मैं अगर इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करता हूँ और मैं आप सभी को सारी जानकारी वहाँ से प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है दिल्ली होमगार्ड का फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर बात करें तो आप सभी 24 जनवरी से ऑलरेडी इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। 13 फरवरी 2024 तक आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह बताया गया है कि आपके पास दिल्ली का यहाँ पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपका खुद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपका राशन कार्ड है, अगर उस राशन कार्ड में आपका नाम है तो आप सभी दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस की भर्ती आती है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भरते हैं और इंडिया बेस पर उसकी यहाँ पे कट ऑफ भी बनाई जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बात करें तो अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, आप अगर 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी के साथ बात करें तो आप सभी का इस भर्ती में सबसे पहले फिजिकल होगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले इसमें दौड़ होगी, जिसमें अगर बात करें आपकी 1600 मीटर रनिंग होगी, जो कि आपको 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप सभी यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी की यहाँ पे हाइट वगैरह मापी जाएगी। हाइट आप सभी की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप सभी हाइट को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल को लेकर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग होगी 1600 मीटर और क्वालिफाई करना पड़ेगा 8 मिनट के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये आपका फीस लगने वाला है। फॉर्म फी यहाँ पे बता दिया गया है कि 100 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, और यही चीज़ देखो यहाँ पे हिंदी में बताया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे विस्तार से पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास मान्य पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें दिल्ली का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे वोटर ID होना चाहिए, वो भी दिल्ली का, तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। या फिर वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना हो तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान पत्र के साथ समर्थित होना आवश्यक है। मतलब बताया गया साफ साफ कि अगर आपके पास कोई राशन कार्ड है जिसमें आपका नाम है तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपके पास दिल्ली का यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास दिल्ली का यहाँ पे कोई एड्रेस है जहाँ पर मतलब दिल्ली में कहीं भी अगर आप सभी कहीं बैंक खाता खुलवाए हो, आपके पास बैंक है जो कि दिल्ली का है, अगर आप उसमें खाता खुलवाए हो तो भी आप सभी उसका पासबुक लगाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास राजस्व विभाग मतलब किसी बड़े अधिकारी द्वारा अगर कोई प्रमाण पत्र बनाया जाता है कि हाँ आप दिल्ली के हो, तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। एज यहाँ पे 20 साल से 45 साल तक बोली गई है। अगर आपके एज इसमें के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि 10,000 प्लस वैकेंसी, ध्यान दीजिएगा, 10,000 प्लस वैकेंसी मतलब ये हो गया कि अगर आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे पक्का है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा और भी आपको जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो भी उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी दिल्ली पुलिस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह बुक आप सबकी तैयारी को यहाँ पर और मजबूत बना सकती है और होमगार्ड में सिलेक्शन भी दिला सकती है। बात करें आप सभी को इस बुक में 1950 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, 25 प्रैक्टिस सेट आप सभी को इस बुक में मिल जाएगा और 100% आपके सिलेबस पर यह बुक तैयार किया गया है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यह बुक है। तो अगर आप सभी इस बुक से अपनी तैयारी करते हैं तो दिल्ली पुलिस होमगार्ड का एग्जाम आप सभी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हिस्ट्री और साथ में जियोग्राफी, करंट अफेयर, इसी प्रकार के तमाम आप सबको क्वेश्चन प्रकार के मिल जाएंगे और आप सभी की तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप सभी इस बुक से अपनी तैयारी करते हैं। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं या फिर आप सभी इसे अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या बताया गया देखिए, 10,285 होमगार्ड स्वयं सेवकों के 3 साल की अवधि के नामांकन, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर बात करें तो ये जो 10,285 होमगार्ड की भर्ती आई हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल की जॉब है।
3 साल जैसे आप सभी जॉब कर लेते हैं तो आपका 2 साल इसमें मतलब जॉब का जो क्राइटेरिया है, मतलब जो आपकी बात करें जॉब है वो 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मान लो 2 साल आपको बढ़ाई जा सकती है तो आपकी जॉब हो जाएगी 5 साल की। तो दिल्ली होमगार्ड में अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले आप सभी एक बात और जान लीजिए, 5 साल के लिए आपकी जॉब रहने वाली है बढ़ने के बाद भी, ठीक है। 5 साल तक आप सभी दिल्ली पुलिस में, सॉरी दोस्तों, दिल्ली होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब आप सभी इसके लिए फॉर्म भरिएगा अगर आपका मन करता है, क्योंकि आपको बता दें कि इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरते हैं सिलेक्शन भी आप सभी को मिलना ही मिलना है, क्योंकि बता करें 10,000 वैकेंसी है, ठीक है। और जहाँ तक ये बोला गया है कि दिल्ली के बच्चे ही फॉर्म भरें, मतलब जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट बोला गया है इसमें यही लगता है कि दिल्ली में जो रहते हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा कोई भर नहीं सकता। अगर मान लो आप कहीं जुगाड़ लगाकर कहीं से कोई डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं दिल्ली का, चलो मान लो बनवा लिया आपने, ठीक है, तो लेकिन 3 साल की ही जॉब है, तो सोच विचार कर आप सभी फॉर्म भरिएगा। आपको बता दें दिल्ली होमगार्ड इस प्रकार से वो डॉक्यूमेंट यहाँ बताया ही गया है ताकि दिल्ली वाले बच्चे ही फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कहीं से, अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर कहीं से भी आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास दिल्ली का है तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करके रिटर्न एग्जाम देकर आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। यह सबके लिए बड़ी खुशखबरी है, मैंने आपको बता दिया है। और सिलेक्शन लेने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसमें, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर जाते हैं और आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है और फिजिकल भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सिलेक्शन जो है आप सभी का वो यहाँ पर फिक्स है। तो अगर आपको दिल्ली में होमगार्ड बनना है तो आप सभी अपनी तैयारी जो है यहाँ पे जोर शोर से कर दीजिए। आप सबका सिलेक्शन जो है दिल्ली होमगार्ड में हो सकता है, क्योंकि 10,000 वैकेंसी है तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, ठीक है। और पहले फिजिकल है वो भी 1600 मीटर 6 मिनट में, बड़ी बात है अपने आप में। तो हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता, भले एज यहाँ पे 20 से 45 साल बोला गया है, लेकिन 30 साल के पार वाले जितने बच्चा है वो यहाँ पर 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर नहीं क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, अगर वो दौड़ता नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी इसको एक बार नज़र जरूर डालिएगा। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप सभी के लिए दिल्ली होमगार्ड बेस्ट रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट तो बनवा ही सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो बोला गया है राजस्व विभाग GNST, ठीक है, दिल्ली के सक्षम प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन हाँ, कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का भी दिल्ली होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक बात याद रखना आप सभी, ठीक है। तो अगर आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं तो फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।